जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। परीक्षित बोले, वो कैसे, मुझे विस्तार से बताइए। आदरणीय सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, यदा तु राजा स्वसुतान् साधुन् पोष्णन् धर्मण विनष्ट दृष्टि। राजन, पांडव के साथ कौरव जब अन्याय कर रहे थे, लक्षगृह में उनको जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा था, तब कौरव के पिता धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी आकर बैठे। विदुर जी महामंत्री हैं। विदुर जी ने राजा से बोले, राजन, मैं मंत्री होने के नाते नहीं, एक भाई होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते आपसे निवेदन करने आया हूँ। राजन, अन्याय के बेल पर कभी अमृत का फल नहीं आ सकता है। अन्याय की बेल कभी हरी भरी नहीं हो सकती है, कभी उजाड़ कर कोई बस नहीं सकता है। और किसी को रुला करके हंसे तो फिर क्या ही हंसे। पांडव के साथ तुम्हारे पुत्र जो अन्याय कर रहे हैं ना, महाराज उसे रोकिए। पांडव कमजोर नहीं हैं, केवल आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, इसीलिए कुछ नहीं बोलते हैं। शास्त्र कहता है, यदि एक नगर को नष्ट कर देने से पूरा देश सुरक्षित रहता है तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। एक गांव को नष्ट कर देने से यदि पूरा प्रांत सुरक्षित रहता है तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए। एक घर को नष्ट कर देने से यदि पूरा महानगर सुरक्षित होता है तो उस घर को नष्ट कर देना चाहिए। खानदान में यदि एक व्यक्ति को त्यागने से पूरा खानदान बसता है तो उस व्यक्ति को छोड़ देना ही समझदारी है। महाराज, आपके घर में दुर्योधन कलंक पैदा हुआ है। यह आपके परिवार को विनाश के कगार पर ले जाएगा। आपके साले शकुनी साहब ने आपकी बुद्धि को विकृत बना दिया है। महाराज, आपकी आंखें तो जन्म से ही नहीं हैं, लेकिन आपकी अंदर की आंखें भी आपके साले साहब शकुनी जी ने बर्बाद कर दिया है। महाराज, दुर्योधन की बात मत मानो, पांडव को लक्षागृह में जलने से बचाओ। उनके साथ महाराज हो रहे अन्याय को रोकिए। ये सब बातें जब विदुर जी धृतराष्ट्र जी को कह रहे थे, तभी दुर्योधन ने महल में प्रवेश किया। और जैसे उसने सुना, उसने कहा, क्यों दासीपुत्र, मेरी ही जो कृपा से तुम मंत्री बने और मेरे ही खिलाफ मेरे जो पिता को भड़काते हो, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। महात्मा विदुर जी ने कहा, बेटा, तुम्हें कष्ट देने का मेरा कोई भाव नहीं था, मेरा ऐसा कोई मतव्य नहीं था। तुम्हें बुरा लगा इसलिए मुझे खेद है। प्रभु के चरणों में जिनकी अनन्य श्रद्धा है, अपनी पत्नी को लेकर के विदुर जी सीधे वन में चले गए। कदली के वन में एक सुंदर पर्णकुटी बनाई और पत्नी के साथ उस पर्णकुटी में वास करने लगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते थे। लेकिन विदुर जी आज मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी के पास आए। 12 वर्षों तक जिन्होंने अन्न नहीं ग्रहण किया है, केवल फलहार लेकर रहते हैं। इतनी श्रद्धा, अनन्य श्रद्धा प्रभु के चरणों में। 12 वर्षों तक केवल फल खा करके उन्होंने प्रभु का भजन किया, अन्न ग्रहण नहीं किया है। आज विदुर जी बहुत मुस्कुराते हुए प्रसन्न चित्त मन से अपनी पत्नी से बोले, सुनती हो देवी, आज हस्तिनापुर कितनी सुंदर सज रही है, कितनी सुंदर सजावट हो रही है, पूरी नगरी दुल्हन की तरह सज रही है। पता है क्यों? वितरानी बोली, क्यों? क्योंकि आज मेरी द्वारिकाधीश आ रहे हैं, आज मेरी द्वारिकाधीश की रथ यात्रा आने वाली है। मेरी द्वारिका नाथ द्वारकेश श्री कृष्ण आज रथ यात्रा पर आ रहे हैं। मेरे गोविंद आज शांति दूत बनकर के आ रहे हैं। सुनकर के विदुरानी बड़ी गदगद हुई, लेकिन थोड़ा अफसोस करके बोली, थोड़ी उदास हो गई, बोली, आजकल आपका मंत्री पद तो है नहीं, आप मंत्री नहीं है, और इस भीड़ में हम गोविंद के दर्शन कैसे करेंगे? इस भीड़ में हम अपने द्वारिकानाथ के दर्शन कैसे करेंगे? महात्मा विदुर गदगद होकर बोले, देवी, मन को छोटा क्यों करती हो? हम कृष्ण को नहीं देख पाएंगे तो क्या हुआ, वो तो हमें देख सकते हैं ना, वो तो हमें देख ही लेंगे। अगर उनकी एक नजर भी यदि हमारे ऊपर पड़ गई तो हम अपने जीवन को धन्य समझेंगे। दुर्योधन ने श्री कृष्ण के आगमन की खुशी में कपटपूर्ण मैत्री
का परिचय दिया। पूरे नगर में सुंदर सजावट करवाई, जगह जगह पर तोरण द्वार सजाए हैं, अपने महलों की अटारियों पर नर नारियों को बिठा दिया है जो फूलों की वर्षा कर रही हैं। भीड़ में सबसे पीछे जो विदु और विदु रानी जी दीवार से सिर लगाए प्रभु को देखने के लिए खड़े हुए हैं। उनका मन तो सिर्फ गोविंद को खोज रहा है, उनकी निगाहें गोविंद को खोज रही हैं। सब कुछ उनका श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित है। इस भाव से विदु रानी जी देख रही हैं। और विदुर जी, मेरे गोविंद ने चारों ओर देखा, मेरे गोविंद ने बरसते हुए फूलों को नहीं देखा, मेरे गोविंद ने किसी आरती को नहीं देखा। मेरे गोविंद चारों तरफ देख रही हैं, क्योंकि मेरे गोविंद ने देखा ये इतनी सजावट जो हो रही है, ये फूलों की वर्षा जो हो रही है, इसमें प्रेम नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं छल है, कपट है। इसलिए मेरे गोविंद उनमें ध्यान नहीं दे रहे, मेरे गोविंद तो इधर उधर अपने विदुर जी को ढूंढ रहे हैं। क्योंकि मेरे प्रभु स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमारे गोविंद को तो निर्मल मन पसंद है। आप खूब सजावट मत कीजिए, आप 56 भोग मत लगाइए, लेकिन गोविंद को निर्मल मन से गोविंद का स्मरण कीजिए। मेरे गोविंद तो उसी में प्रसन्न है। उन्हें ज्यादा वैभव नहीं चाहिए आपका, उनको ज्यादा 56 भोग नहीं चाहिए, उन्हें सब नहीं चाहिए। उन्हें तो सिर्फ वो तो भाव की भूखे हैं। आपका भाव जितना निर्मल होगा, आपका भाव जितना शुद्ध होगा, मेरे गोविंद तो उतने रिश्ते चले जाएंगे। मेरे गोविंद का स्वभाव है। चारों ओर नजर डालकर मेरे गोविंद देख रहे हैं। और जैसे ही विदुर जी के ऊपर भगवान की नजर गई, भक्तों, ऐसा सुंदर दृश्य, भक्त और भगवान दोनों की आंखें मिल गई। विदुर जी का तो मन रूपी मयूर नाचने लगा, हृदय रूपी समुद्र में आनंद रूपी हिलोरें उठने लगी। अपनी पत्नी से बोले, देखो देखो गोविंद मुझे देख रहे हैं, देवी देखो तो सही, उनकी नजर मुझ पे पड़ गई है। अच्छा सुनो, तुम घर जाकर के गोबर का चौका लगाओ, कदली के खम्भ सजाओ, सुंदर चटाई बिछाना, मैं जरा देख कर आता हूँ पांडवों के भाग का क्या फैसला होता है। भगवान ने विदुर जी को देखा और देखते ही देखते इशारा कर दिया कि तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। ऐसा मानो प्रभु ने इशारा किया। दुर्योधन देख रहे, हम तो इनका इतना स्वागत कर रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ देख रहे हैं, इनकी निगाह पता नहीं कहाँ है। एक बहुत बड़ा मंच बना है, मंच पर सैकड़ों सिंहासन विराजमान है, सारे सुवर्ण है। उन्हीं सिंहासन में एक सुंदर मणिमय सिंहासन है। उस सिंहासन पर मेरे द्वारिकाधीश विराजित हो गए। विदुर जी का अपमान हो चुका है, इसीलिए विदुर जी ऊपर सभा में जाने की अनुमति नहीं है विदुर जी को। विदुर जी प्रजा के साथ नीचे ही बैठे हुए हैं। दुर्योधन ने मेरे गोविंद का स्वागत किया। आओ कृष्ण आओ, आपके पदार्पण से हम कृतार्थ हुए। आप आए ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, लेकिन आपका आगमन किस कारण से हुआ है ये हम अभी भी नहीं जान पाए। भगवान ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, मैंने तुम्हें कभी दुर्योधन नहीं कहा, मैंने तो हमेशा तुम्हें सुयोधन कहा है। एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, पांडव तुम्हारे भाई है ना? बोले हाँ। तुम्हारे खास काका के बेटे हैं? बोले हाँ। तो तुम्हारे भाई हुए? बोले हाँ। तो आधे राज्य के अधिकारी हुए कि नहीं? दुर्योधन बोला, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं हुए? यदि नैतिक पद्धति से तुम देखो दुर्योधन, तो पांडवों को आधा राज्य मिलना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें पांडवों को आधा राज्य देने के लिए नहीं कहता हूँ। तुम केवल उन्हें 5 गांव पांडवों को दे दो, मैं उन 5 गांवों में ही उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करूंगा। दुर्योधन तुरंत तड़ करके खड़ा हो गया। उसी सभा में भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, द्रोणाचार्य जी बैठे हुए हैं, कृपाचार्य बैठे हुए हैं, धृतराष्ट्र सब बैठे हुए हैं। इतनी बड़ी सभा में दुर्योधन तड़ कर खड़ा हो गया और बोला, सुचिद्रे नयो दास्यामि बिन युद्धेन केशव। क्या बोलते हो कन्हैया? सुई की नोक के बराबर भी भूमि में बिना युद्ध के नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, दुर्योधन, तुमने अभी युद्ध की विभीषिका नहीं देखी है। युद्ध के बारे में तुमने सिर्फ नानी जी से सुना है, दादी जी से सुना होगा, तुमने किताबों में, पुस्तकों में बाल अवस्था में पढ़ा होगा।
दुर्योधन, हजारों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, हजारों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। और दुर्योधन, एक शांति दूत के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तुम्हें इतना भी ढंग नहीं है? तुम्हारे अंदर इतना भी सहूर नहीं है? धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दबा दिया। पागल, बोलना भी नहीं आता। दुर्योधन ने तुरंत हाथ जोड़े करके कहा, क्षमा करना कन्हैया, बचपन से थोड़ा उद्दंड रहा हूं ना, इसलिए क्या बोल जाता हूं पता ही नहीं चलता। फिर लेकिन बाद में मुझे पश्चाताप होता है। लेकिन बाद में पश्चाताप करने से क्या मतलब? करने के बाद हम पश्चाताप करें तो उसका फिर क्या ही मतलब है? जो हमें करना था सो तो हमने कर ही डाला। कहते ना, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। तो इसलिए बाद में पश्चाताप हम चाहे कितना भी कर ले, कितना भी हमें ग्लानि हो, लेकिन जो चीज हो गई है सो हो गई है। खैर, गोविंद जाने दीजिए। ये राजनीतिक राजपाट की बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। आप अंदर पधारिए, आपके लिए 56 प्रकार के भोजन बने हुए हैं। मेरे गोविंद ने मुस्कुराकर कहा, देखो दुर्योधन, भोजन केवल दो ही जो परिस्थितियों में किया जाता है, या तो भोजन करने वाले के मन में श्रद्धा हो, या तो भोजन जो करने वाला भूख से पीड़ित हो। तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है और मेरे पेट में भूख नहीं है, इसलिए भोजन का तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता। और आज तो मैं भोजन कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा तो विदुर जी के यहाँ निमंत्रण है। उसी सभा में विदुर जी बैठे। विदुर जी ने सोचा, मैंने कब निमंत्रण दे दिया? विदुर जी ने कन्हैया से इशारे पूछा। भगवान ने इशारे में ही कह दिया, चुपचाप बैठे रहिए, हम जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। विदुर जी तो सभा छोड़ करके चले गए। सोचा क्या भरोसा, सीधे मेरे घर आ गए तो कुछ न कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए। सो विदुर जी सीधे वहां से गोप गोपियों की बाजार में चले गए। कहीं से माखन खरीद रहे हैं, कहीं से मिश्री ले रहे हैं, कहीं से लड्डू बनवा रहे हैं, कहीं से सुंदर पकवान बनवा रहे हैं। नाना प्रकार की चीजें विदुर जी खरीदने लगे। कुछ ना कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे प्रभु मेरे घर आएंगे, मेरे खाने का तो ठिकाना नहीं, प्रभु को क्या खिलाऊंगा, लेकिन कुछ ना कुछ व्यवस्था अवश्य कर लूं, जिससे मेरे गोविंद आए तो कुछ ना कुछ तो पाके जाए। दुर्योधन ने कहा, विदुर जी के यहाँ आपका निमंत्रण, उनके खुद का तो खाने का ठिकाना नहीं, आपको क्या खिलाएंगे? रहने दो कन्हैया, क्यों झूठ बोलते हो? मेरे कृष्ण बोले, मुझे इसकी परवाह नहीं, जब निमंत्रण दिया है तो कुछ ना कुछ तो व्यवस्था की ही होगी। क्योंकि हम जब किसी को निमंत्रण देते हैं तो हम कुछ ना कुछ व्यवस्था करके ही रखते हैं कि हम उनको ये खिलाएंगे, तभी हम किसी को निमंत्रण देते हैं, अन्यथा हम निमंत्रण नहीं देते हैं। सो प्रभु ने कहा, यदि उन्होंने निमंत्रण दिया है तो कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करके रखी होगी, उसकी चिंता हमें नहीं। हमें तो उन्होंने बुलाया, हम तो जाएंगे। दुर्योधन ने कहा, लेकिन कन्हैया, आप तो द्वारिका से सीधे मेरे यहाँ आई हैं, फिर आपको विदुर जी कहाँ मिल गए? विदुर जी ने आपको भोजन का निमंत्रण कब दे दिया? भगवान बोले, द्वारिका में उनका पत्र आया था कि जब भी आप हस्तिनापुर पधारे तो सबसे जो पहला भोजन आप मेरे घर में करिएगा। दुर्योधन बोले, मैं भी तो देखो विदुर जी आपका क्या स्वागत करते हैं, आपको क्या खिलाते हैं। भगवान बोले, मेरे गोविंद बोले, इसकी परवाह मुझे नहीं। मेरे गोपाल चल दिए। एक बात ध्यान दे भक्तों, जब हम लोग मंदिर जाते हैं तो जूते चप्पल उतार करके मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, वैसे ही मेरे गोविंद की दृष्टि में भक्त का घर है ना, वो मंदिर के समान है। इसलिए भगवान अपनी चरण पादुकों को वहीं उतार करके नंगे पैर ही विदुर जी के घर जाने लगे। मेरे प्रभु नंगे पैर ही विदुर जी के घर दौड़ पड़े। विदुर जी तो बेचारे बाजार में हैं, सामग्री खरीद रहे हैं। कुटिया में केवल विदुरानी जी हैं। विदुरानी जी स्नान कर रही थी। प्रभु द्वार पर जाकर के जोर जोर से सागल खटखटाने लगे, खोलिए खोलो। विदुरानी जी ने सुना, वह स्नान कर रही थी, स्नान में तन्मय थी, और जैसे ही सुना कि ये मेरी कन्हैया की आवाज है, ये मेरे गोविंद की आवाज है, वो स्नान करती ही दौड़ पड़ी। वस्त्र बदलना ही भूल गई, गीले वस्त्रों में आकर द्वार खोला। आओ न केशव, आओ न लाला पधारो, कन्हैया द्वारकाधीश आ गए, आइए आइए, अंदर पधारिए, अंदर पधारिए। मेरे गोविंद ने देखा, ये तो मेरे आगमन की खुशी में पागल सी हो गई हैं। सो मेरे गोविंद ने अपनी
ने काली कमलिया को विदुर रानी जी के ऊपर डाल दिया। विदुर रानी जी बोली, पधारो न केशव। और विदुर रानी जी ने उसी कमलिया को ओढ़ लिया। विदुर रानी जी सोचने लगी, कहाँ बैठाऊं, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं। तभी विदुर रानी जी ने एक लकड़ी का पाटा लेकर के आई। बोले, यहाँ विराजिए। ये नहीं नहीं, ये जगह शुद्ध नहीं है, आप यहाँ विराजिए। फिर कह रही, नहीं नहीं, आप ये जगह शुद्ध नहीं है, आप यहाँ विराजिए। पूरी कुटिया में विदुर रानी जी ने गोविंद जी को नचा दिया। जो गोविंद पूरी सृष्टि के जीवों को नचाते हैं, जो सबको नचाते हैं, आज विदुर रानी जी ने उनको नचा दिया। एक जगह पाटा रखा भी तो उल्टा रखा। मेरे गोविंद ने ना उल्टा देखा ना सीधा देखा, सीधे बैठ गए और पीठ पर हाथ फेरने लगे। काकी जी, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? बेचारी बोली, आपको भूख लगी है लाला? काका जी आ ही रहे होंगे, कुछ न कुछ व्यवस्था अवश्य करूंगी, तब तक आप फल पाइए। कदली के वन से डाली भर करके केले विदुर रानी जी ले आई। मेरे गोविंद को भूख लगी है, कन्हैया को भूख लगी है, सो कदली के वन से केले लेकर के आई। और प्रेम में ऐसी पागल हो रही है विदुर रानी जी, प्रेम में ऐसी पागल हो गई, प्रेम में ऐसा दिव्य भाव जागृत हुआ। कन्हैया के सामने पत्तल बिछाई है, कदली के छिलके उतार उतार करके पत्तल पे धरती जावे और फल को दूर फेंकती जावे। अब अपने मन के भाव से तो वो फल पत्तल पे रख रही हैं, छिलके बाहर फेंक रही हैं, पर वास्तव में क्या हो रहा है? छिलके पत्तल में रखे जा रहे हैं और फल दूर फेंके जा रहे हैं। लेकिन विदुर रानी जी को ये खबर नहीं है, क्योंकि वो अत्यंत प्रेम भाव में डूबी हुई हैं। उन्हें ये पता नहीं है मैं क्या खिला रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। ऐसा भाव उनके मन में जागृत हो गया। मेरे भगवान भी बड़े प्रेम से छिलका खा रहे हैं। एक छिलका खाए, दो छिलका खाए, 10 छिलके खाए, प्रेम में आकर के मेरे गोविंद ने तकरीबन 35 से 40 छिलके खा गए और बोलते, काकी जी बहुत मीठा है, काकी जी बहुत मीठा है। विदुर रानी बोली, लाला आपको मीठा लगा तो जरूर मीठा होगा, मैं अपने हाथों से रोज जल देती हूँ ना। इन वृक्षों में फल मीठे लगे गोविंद को। सुनकर विदुर रानी जी को बड़ा आनंद मिला, बड़े मीठे, मेरे गोविंद को बड़े अच्छे लगे, बड़े मीठे थे। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी के हाथ में कमंडल है, कमंडलों में दूध है, कटोरी में माखन, मिश्री और कई प्रकार के पकवान ले रखे हैं। आकर के जोर जोर से साकल खटखटाने लगे। सुनती हो, जल्दी द्वार खोलो। विदुर रानी जी दौड़ी दौड़ी गई, द्वार खोलकर बोली, क्यों हल्ला मचा रहे हो? विदुर जी बोले, क्या बताऊं देवी, आज मैं तुम्हें, आज कौरव की भरी सभा में मेरे गोविंद ने मेरा कितना आदर किया है, मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकता। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, विकर्ण, समस्त लोगों के सामने मेरा इतना गोविंद ने सम्मान किया, मैं तो बड़ी संकोच में पड़ गया देवी। मैं तो सभा छोड़ करके बाजार में माखन, मिश्री, दूध, खोआ सब लेने चला गया। मेरे गोविंद ने कितने प्रेम से कहा कि आज हमारे विदुर काका जी क्या हमारा निमंत्रण है देवी। इतना आदर मुझे मेरे गोविंद ने दिया, इतना सम्मान मेरे गोविंद ने मुझे भरी सभा में दिया। सुनो, तुम जल्दी से गोबर का चौका लगाओ, चटाई बिछाओ, पत्ता लगाओ, मैं द्वार पर खड़ा हूँ, मैं अपने गोविंद का स्वागत करने। मेरे कन्हैया आज कभी झूठ नहीं बोलता है, उसने कहा है तो अवश्य मेरे घर आएंगे, मैं उनका द्वार पर स्वागत करूंगा, तुम अंदर जाओ, व्यवस्था करो। विदुर रानी जी बोले, आने वाले हैं कि वो भीतर बैठे हैं, उनको आए हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया शायद। अच्छा, ये तो बड़े आनंद की बात है, तुमने कुछ खिलाया कि नहीं खिलाया? विदुर रानी बोले, घर में और तो कुछ था नहीं, केले के फल बड़े प्रेम से पा रहे हैं प्रभु। विदुर जी ने भीतर आकर देखा, भगवान तो छिलका खा रहे हैं, फल दूर पड़े हैं। पत्नी से बोले, ये क्या किया देवी, आज पहली बार इस गरीब की कुटिया में द्वारिकाधीश आए और तुमने इन्हें छिलके खिला रही हो। विदुर रानी जी का ध्यान अब भंग हुआ। पहले तो प्रेम में पागल हो रही थी, बोली, ओहो, तो मैं तुम्हें छिलका खिला रही थी। कन्हैया, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वास्तव में प्रभु को भी
ध्यान दिया। प्रभु बोले, हम छिलका खा रहे थे। ओहो काकी जी, हमें नहीं मालूम केला था कि छिलका। आप तो प्रेम से पवा रही थी और हम पा रहे थे। काकी जी, हम तो बस इतना सोचे आपका इसमें अनुराग है, इसलिए हम सिर्फ पाए जा रहे थे। विदुर जी बोले, क्षमा करे कन्हैया, हम लोग इतने ना समझ हैं। आपका हमारी कुटिया में आगमन हुआ और हमने आपको छिलका खिला दिया। थोड़ा सा लड्डू खाओ ना गोपाल। कन्हैया के मुंह में विदुर जी ने लड्डू खिलाने लगे। थोड़ा सा लड्डू खा करके मेरे गोविंद ने हाथ पकड़ लिया, कहा, यदि आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, जो स्वाद काकी जी के छिलकों में था ना, वो स्वाद इन लड्डू में नहीं है। क्योंकि मेरे गोविंद भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझे, भव से बेड़ा पार है। सुखदेव जी कहते, राजन, यदि परमात्मा बिरादरी को देखते तो विदुर जी के घर जाकर के केले के छिलके क्यों खाते? एक और बात कहूं, भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके जा रहे थे तो भगवान ने किसी की याद नहीं की। उद्धव जी ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, भगवान आपके 24 अवतार हुए और 24 अवतारों में आपने जगह जगह पर प्रसादी पाई है। एक बात मैं आपसे अंदर की पूछना चाहता हूँ। मेरे गोविंद ने कहा, पूछिए। आपका जितनी जगह भी भोग लगा, सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा सुख आपको कहाँ के भोग पाने में आया? सबसे ज्यादा प्रेम आपको कहाँ के भोग पाने में आया? सो मेरे गोविंद के नेत्र सजल हो गए और बोले, उद्धव, सबसे ज्यादा भोजन में स्वाद तो मुझे केवल 2 ही जगह में आया। एक तो जब सबरी के घर वेर खाए तब, और एक विदुर रानी जी के घर जब केले के छिलके खाए तब। इन 2 जगह में जो मुझे आनंद मिला, जो मुझे प्रेम मिला, जो मुझे सुख मिला, वो मुझे कहीं और नहीं मिला। कहने का भाव बड़ा स्पष्ट है भक्तों। परमात्मा भाव के भूखे हैं। और प्रभु ने उद्धव से कहा, आज मुझे विदुर की बहुत याद आ रही है। तुम जा रहे हो ना, जहां कहीं भी तुम्हें विदुर मिले ना, उसे मेरा समाचार अवश्य कहना। मेरे मन की भावना है, आज उद्धव जी महाराज भगवान के आज्ञापित होकर के उद्धव जी को मार्ग में सरस्वती के किनारे श्री विदुर जी से मिलना हो गया। एक है ज्ञानी भक्त, दूसरे है नित्य भक्त, दोनों का मिलन हुआ। यहीं से भागवत में आरंभ होता है विदुर और उद्धव जी का संवाद। देखिए, उससे बड़ा भाग्यवान संसार में और कौन होगा जिसकी याद स्वयं परमात्मा करते हैं। हम सब यही वंदन करते हैं कि अंत समय प्रभु का स्मरण हमसे हो जाए, अंत समय प्रभु का नाम हमारे मुख से निकल जाए। जिंदगी भर हम यही तो प्रयास करते हैं, लेकिन अंत समय ही ये कंठ अवरुद्ध हो जाता है, अंत समय ही हरि का नाम हमारे मुख से नहीं निकलता है। लेकिन प्रभु जिसे अंत समय में याद करते हैं वो तो विदुर जी हैं। इसलिए प्रभु के संदेश वाहक बनकर के उद्धव जी ने विदुर जी से सत्संग किया। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उद्धव जी जब विदुर जी से मिले, गले मिलकर के रोने लगे। दोनों की आंखों से अश्रु धाराएं बह चली और दोनों का कंठ अवरुद्ध हो गया। मुख शब्द से निकल नहीं रहे, केवल अश्रु धाराएं बहती जा रही हैं। उद्धव जी कहते, विदुर जी आप श्रेष्ठ हैं, आप भाग्यवान हैं। विदुर जी कहते, नहीं उद्धव, आप श्रेष्ठ हैं, आप बहुत भाग्यवान हैं। उद्धव जी ने कृष्ण जी की बाल लीलाओं का, कृष्ण के दिव्य किशोर चरित्र का विदुर जी को सुनाया। विदुर जी सुनकर के बड़े उत्कंठित हो गए और कुछ जानने के लिए उत्सुक हुए। सो महात्मा उद्धव ने कहा, महाराज आप हरिद्वार में एक संत रहते हैं, नाम है मैत्रेय मुनि। मैत्रेय मुनि ब्राह्मण है, विदुर जी दासी पुत्र हैं, लेकिन जाति पाति पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई।
जो हरि का भजन करे वो हरि का हो गया, जो भगवान का भजन करे सो भगवान का हो गया, और जो भगवान का हो गया समझो वो संतों का हो गया। इसीलिए कहते हैं जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। इसलिए कभी संतों का संग मिले, कभी भक्तों का संग मिले तो कभी उनसे उनकी जाति ना पूछिए, यदि पूछना है तो उनसे ज्ञान पूछिए। हमारी भगवान के चरणों में निष्ठात्मक प्रीति कैसे हो, निस्वार्थ हमारा भगवान से प्रेम कैसे हो, और हम भगवान के करीब कैसे जा सके, उनसे तो केवल यही पूछना चाहिए। हमारे गोविंद के चरणों में अनुराग कैसे बढ़े, उनसे तो ये पूछिए, उनसे उनकी जाति मत पूछिए, व्यर्थ में अपना समय मत गंवाइए। क्योंकि जब हमें सत्संग मिलता है, जब हमें संत मिलते हैं, जब हमें भक्त मिलते हैं तो बड़े भाग्य से मिलते हैं। उनके संग के सामने सब कुछ दुर्लभ। संतों का तो मिलना ही परम सुख और आनंद देने वाला है। हमारे आधे कष्टों को तो उनका दर्शन मात्र से हमारे आधे कष्ट मिट जाते हैं। हमारा निराश मन खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाते हैं हम। इसलिए संतों से जब भी आपका मिलना हो तो उनसे केवल इतना पूछिए कि प्रभु के चरणों में हमारा अनुराग कैसे बढ़े। व्यर्थ में अपना समय न गवाएं, व्यर्थ की चर्चाएं उनसे बिल्कुल ना करें। उनसे तो केवल इतनी ही चर्चा करें, एन केन प्रकेण कैसे भी हमारा गोविंद मन के चरणों में कैसे लगे, हमें कोई सरल मार्ग बताइए। उनसे तो केवल ऐसे ही प्रश्न कीजिए। महात्मा विदुर जी जैसे ही मैत्रेय मुनि के आश्रम में पधारे, मैत्रेय मुनि जी ने दौड़ करके विदुर जी को अंक में भर लिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मैत्रेय मुनि बोले आज इस गरीब ब्राह्मण की कुटिया में आप जैसे परम संत का आगमन कैसे हुआ। विदुर ने कहा भगवान, मैं शास्त्रों में शंका नहीं करता, शास्त्रों में कभी कुतर्क मत करो, कुतर्क करना अपराध है, किंतु जिज्ञासा करना, जानकारी के लिए जानना अपराध नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सारी सृष्टि को परमात्मा क्यों बनाते हैं, सृष्टि में कोई दुखी कोई सुखी क्यों होता है, फिर किसी भक्त को बचाने के लिए परमात्मा कई कई अवतार लेकर के क्यों आते हैं। उन अवतारों में कोई नृसिंह अवतार होता है, कोई वामन अवतार होता है। भगवान, मैंने तो यहाँ तक सुना कि भगवान ने स्वर का रूप ले लिया, वाराह बन गए, ये कैसे। मैत्रेय मुनि ने सृष्टि के प्रसंग को बड़े विस्तार से कहा। अंत में विदुर जी बोले संसार में जो कुछ भी परिलक्षित होता है, जो कुछ भी संसार में दिखाई दे, वो सब परमात्मा की क्रीड़ा है, वो सब उसकी सुंदर लीलाएं हैं। और ये पूरा संसार परमात्मा की क्रीड़ा भूमि है। यहाँ पर कई प्रकार की लीला करके वो प्रमुदित होते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और दूसरी बात, कोई दुखी कोई सुखी क्यों। परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देते, परमात्मा ना तो कभी किसी को सुख देते हैं, परमात्मा ना तो कभी किसी को मारते हैं, ना तो परमात्मा कभी किसी को जियाते हैं। ये सुख दुख तो हमें हमारे कर्म के अनुसार मिलता है, और जीव को जो भी सुख दुख जो भी कष्ट मिलता है वो उसके कर्म के अनुसार मिलता है। भगवान किसी को दुख सुख नहीं देते हैं। को न काहू के सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में कुछ भी भोगते हैं हम लोग अपने कर्म के प्रारब्ध के अनुसार भोगते हैं। पहले क्या हम कर चुके हैं इसकी चिंता मत करो, आगे हमें क्या करना है इसके बारे में भी विचार मत करो। मेरा जो वर्तमान का समय है वो व्यर्थ में ना जावे, इसका प्रयास करें। वर्तमान का जिसने सदुपयोग कर लिया उसका भूतकाल भी श्रेष्ठ होगा और भविष्य भी उज्जवल होगा, भविष्य भी निर्मल बनेगा। इसलिए वर्तमान को तो हम आजकल केवल खाने पीने और घूमने फिरने में व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए अपने वर्तमान को सफल बनाएं तो आपका सब कुछ सफल ही होगा।
इसीलिए आइए श्री गोविंद की कृपा यही है कि हम अपने वर्तमान को सुधारें, वर्तमान में हम गोविंद का भजन करें, सत्संग करें, उनके चरणों में अनुराग हो हमारा, इसलिए केवल नाम जप करें, भगवान के कीर्तन भजनों का लाभ उठाएं, ज्यादा से ज्यादा समय भगवान का चिंतन करें और संसार से अपने मन को हटा करके धीरे धीरे गोविंद के चरणों में लगाने का प्रयास करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि में जय सो तैसो, राख शरण गिरधारी प्यारे, तन भी तेरो मन भी तेरो, मैं चरणन गोचरो, दिन भी भूलूं रैन भी भूलूं, भूल जाऊं जग सारा, तुम्हें न भूलो कुंवर कन्हैया, चाकर दास तुम्हारा, चाकर दास तुम्हारा। वो श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। आज की कथा यहीं पर विश्राम करते हैं। कल हम पुनः से भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेकर के श्रीमद् भागवत रूपी नौका में सवार होकर के इस संसार रूपी सागर को पार करें। तब तक के लिए राधा नाम संकीर्तन करें, नाम जप करें और अपना मन गोविंद के चरणों में लगाएं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।